और प्रभु हाथ में डमरू लेकर के नाचने लगे। बोले अरे जा करिया करिया मोहन, जा करिया करिया मोहना ने सखिया बोलाई रे, कारे कारे मोहना ने सखिया बोलाई रे, दीनो है जादू सोहे। करिया करिया मोहना ने सखिया बोलाई रे, करिया करिया मोहना ने सखिया बोलाई रे, दीनो है जादू वो कावत कहतना है कैत कुमार गधा पे न चढ़ तो सो साब चट। जब वो बोल रहा हो तो फिर बाबा छीन के एकदम बोल बंदर की तरह झपेट मारते हो। करिया 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 सखिया बोलाई रे, दीनो है जादू सोए। करिया करिया मोहना ने सखिया बोलाई रे, करिया करिया मोहना ने सखिया बोलाई रे, दीनो है जादू सोहे। दीनो जादू डारे नान घर द्वार भूल गई। हाँ दीनो जादू डारे नान घर द्वार भूल गई, पति अपने को छोड़ श्याम के संग नाच रही। दिल खुश है तुम्हारी और हाथ में हाथ डाल के भैया नाचे कृष्ण मुरारी। करिया करिया मोहना ने सखिया बोलाई रे, करिया करिया मोहना ने सखिया बोलाई रे, दीनो है जादू सोहे। आज भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से महाराज लीला की है। क्षमा करना 5 बज चुके हैं, अभी कंस वध तक कथा कहनी है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं उत्तरानंदन परिषद प्रभु नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। भगवान कन्हैया का सितारा चौचांद होता जा रहा है और कंस का बंद पड़ता जा रहा है। भोजराज कंस की सभा में देव ऋषि नारद जैसे ही पहुंचे। जब देव श्री नारद पहुंचे हैं तो जवाब दिया है भोजराज कंस ने, प्रणाम हमारा स्वीकार हो। बोले देव ऋषि नारद क्यों? भोजराज कंस वो तुम्हारे काल थे कृष्ण बलराम, क्या हुआ? मारे गए अभी जिंदा हैं? क्यों? हमने कहा कि 2 छबरिया नीलकमल के पुष्प आ गए महाराज। हाँ जितनी दवा कराते गए उतनी रोग बढ़ता गया महाराज। अच्छा क्या बताएं? 2 छबरिया नीलकमल के पुष्प नहीं आए? वो भी आ गए लेकिन मारे नहीं गए काल। नहीं। एक उपाय बता रहे हैं हम। क्या? सुनिए। सुनाओ। आप ऐसा कीजिए कि अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ करो। क्यों? सुनो, धनुष यज्ञ करो। ठीक। जिसमें एक कुंवारी लड़की एक कुंवारा लड़का देखो, दोनों की शादी रचाओ। तुम्हारे यहाँ पर जो मंत्री के रूप में एक क्रूर जी हैं, बाबा नंद को इनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है। आप पत्र को ये क्रूर जी के हवाले कर दो और ये क्रूर को भेज दो। ये कहो कि कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर के आना है, और अगर यहाँ आ गए फिर तो हाथ की बात है हमारा, मार दोगे। हाँ? ठीक है, वैसा ही कीजिए। आज मेरे भैया पत्र को लिखा है। पत्र लिखने के बाद में एक क्रूर को बुलाया। एक क्रूर से कहा जाओ वृंदावन में चले जाओ, कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। तो ये क्रूर ने दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही। एक मंत्री होकर के मैं सलाह दे रही हूँ आपको, आप कृष्ण और बलराम को यहाँ ना बुलाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंस बोला तो मेरे मंत्री और मेरे शत्रु हो, जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। ये क्रूर रो गए और रथ पर सवार होकर के चले हैं। जवाब दिया कन्हैया मुझे क्षमा करना, जब मेरा कोई दोष नहीं, अगर मैं नहीं आता तो ये कंस मुझे मरवा देता। आज बोले मैं छाती से लगा लूंगा, ये कह दूंगा श्याम मुझे क्षमा करना। ये क्रूर जी सोचते जा रहे हैं। शाम का समय है। परीक्षित महाराज जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन पहुंचे जाई रे
ओ जब सामा होनक आई वृंदावन पहुँचे जाई रे जब सामा होनक महाराज बाबा नंद ने देखा, नंद बाबा ने भैया को, नंद बाबा ने भैया को लौए कंठ लगाई। बाबा नंद ने एक दूर को छाती से लगा लिया, जवाब दिया आज कैसे याद आ गई। महाराज नंद ने वचन सुनाए और 7 वर्ष के बाद फिरन मिलवे हुए। 7 वर्षें व्यतीत हो गई, आज हमारी याद आई। बाबा नंद को इतना मौका नहीं मिल पाओ परीक्षित महाराज जो अकेले में पूछ लेते कि किस लिए आए। बाबा नंद घर का हाल पूछ रहे थे, लेकिन तब तक गजब हो गया। वीरन पूछो घर को हाल, कन्हैया बच की आई रहो। जैसी पूछी घर की बात, श्याम मेरो भज की पहुंची गए। और परम सम्मानीय श्रीमान गौरव यादव दूधिया जो ग्राम गड़नपुर से आए हुए हैं, उनकी तरफ से योग से 1 रुपये आए हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, धर्म के रास्ते पर चलते रहे, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे श्रोताओं जैसे ही भगवान कन्हैया को पास में आता हुआ देखा है, बाबा को इतना मौका नहीं मिल पाया जो यक्रू जी को पूछ लेते कि किस लिए आए हो। जैसे ही यक्रू ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने चाचा को देखा, प्रणाम किया है, चरण छुए हैं, तो छाती से लगा लिया यक्रू जी ने और फूट फूट करके रोने लगे। जवाब दिया है चाचा जी तुम्हें मेरी कसम है, आप ये बताना रो क्यों रहे हो। तो बोले हैं लाला के वीर सिंह जी जो नातनी है वंशी, उसकी तरफ से नोटो कहा रहा है। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। महाराज जिस समय ये कहा है कि चाचा तुम्हें मेरी कसम है, ये बताइए आप रो क्यों रहे हो। तो बोले यक्रूर जी लाला बप्पापी कंस ने मुझे भेजे हुए ये पत्र है। जैसे भगवान कन्हैया ने पत्र को लिया, बाबा नंद ने पत्र को छीन लिया। जब बाबा नंद ने पत्र को छीना है, बाबा नंद ने जैसे ही पढ़ा तो कहा कि यक्रूर जी हम यही सोच रहे थे कि आप आए तो आए किस लिए हो। चंद्रपाल कुशालपुर से उनका नाती है, नोटों के हाथ से मेरा सम्मान कर रहा है। बाबा नंद बोले यक्रूर जी यही तो मैं सोच रहा था कि आप किस लिए आई हो। आपने बहुत अच्छा किया, आप मेरे कृष्ण को लेने के लिए आए हो। यक्रूर आपने आपका नाम किसने रख दिया यक्रूर जी। जवाब दिया है वो कंस मेरे बच्चों के पीछे वैसे ही पढ़ाए, लेकिन आप भी पढ़ गए। आज भगवान कन्हैया बोले बाबा क्यों फालतू की बातें कर रहे हो। बाबा कल की बातें परसों हम आ जाएंगे। जवाब दिया कृष्ण तू नहीं जाएगा, अगर निमंत्रण आया है तो हमें स्वीकार है, हम जाएंगे, लेकिन तू नहीं जा सकता है। भगवान कन्हैया बोले बाबा क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। अरे मैं जाऊंगा, कल की बात है बाबा, परसों लौट आऊंगा। बाबा मना कर रहे हैं, कन्हैया कह रहा है बाबा मैं जाऊंगा। ग्वाल बाल आ गए, और कन्हैया अगर तू जाएगा तो हम भी तेरे साथ जाएंगे। बाबा नंद बोले तू जाएगा कृष्ण तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा। ठीक है बाबा। ग्वाल बाल अपने घर पहुंचे। परीक्षित महाराज जब बताया कि हम सुबह कन्हैया हमारा हमें छोड़ करके और मथुरा के लिए जा रहा है,
गोपियों ने जैसा ही सुना कि हमारा श्याम हमें छोड़ करके जा रहा है, माता और गोपियां फूट फूट करके रोने लगी। सुबह के 4 बजे ही दौड़ दौड़ करके भगवान कन्हैया के द्वार पर आई। भगवान कन्हैया को देखा, आंखों में आंसू की धारा है गोपियों के। कन्हैया बोले, ए गोपियां क्यों रो रही हो? जवाब दिया, श्याम अगर हम ये जानती कि तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे तो कभी तुमसे प्रेम नहीं करती। कन्हैया हमें छोड़ करके न जाओ, हम तो तुम्हारे चरणों की दासी हैं, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हैं। कन्हैया बोले, गोपियां धैर्य धारण करो, मैं कल की बात है परसों लौट आऊंगा। आज गोपियों के रोने की आवाज सुनी, वह मैया को कछु नहीं पतो। मैया अंदर काम कर रही है। जैसी गोपियन के रोने की आवाज सुनी, यशोदा द्वार पर आई और कहा, क्यों सवेरे सवेरे रो रही हो? आज मेरे लाला ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ में? जवाब दो मैया, आज तेरे लाला ने जे करो है कि आज तेरे कन्हैया हमें और तो छोड़ के मथुरा के लिए जा रहा है। यशोदा बोली, लाला मैं क्या सुन रही हूँ गोपियों के मुंह से, तू जा रहा है? कन्हैया ने आगे बढ़ करके कहा, सिर हिला करके मां मैं जा रहा हूँ, कल की बात है, मैया परसों लौट आएंगे। यशोदा बोली, लाला तू हमें छोड़ करके न जा, बेटा तेरी बूढ़ी मैया तेरे बगैर रो रो करके मर जाएगी। कन्हैया बोले, माँ तू चिंता न कर, कल की बात है, मैं परसों लौट आऊंगा। यशोदा बोली, लाला आज मुझे पता चल गया कि पराये कभी अपने नहीं होते हैं। लाला ये दुनिया वाले सब कहते रहे कि तू पराया है, लेकिन मैं नहीं मानी कि तू पराया है। लेकिन आज तूने अपने मुंह से साबित कर दिया कि तू आज पराया है, जो हमें छोड़ करके जा रहा है। अरे तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैया बाबा मैं बुढ़ापे की एक लाठी बन जाऊंगा, लेकिन आज तूने सब बातें भूल गया, तू हमें छोड़ करके चल दिया। कन्हैया रोए। जवाब दो मैया तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? लाला आज समझ में आ गया कि पराए कभी अपने नहीं होते। अरे हमने तो तुझे पाला ही तो था, सिर्फ पाला था, जन्म देने वाले तो बसते और देव की हैं, इसलिए तू उनके पास में जा रहा है, हमें छोड़ करके जा रहा है। कन्हैया बोले मैया तू ऐसी बातें ना कर, मैया तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? यशोदा बोली लाला आज पता चल गया, आज पता चल गया। पछाड़ खा करके आंगन में गिर पड़ी। कन्हैया उठे, आज छाती से लगा लियो कन्हैया को। जवाब दो लाला जब बूढ़ी मैया की तरफ देखे, बेटा जी बूढ़ी मैया तेरे बगैर रो रो करके मर जाएगी, बेटा मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती हूँ। लाला मैं जब तक तुझे नहीं देख लेती हूँ तब तक खाने की बात छोड़ पानी भी नहीं पीती हूँ, लेकिन तू हमें छोड़ करके जा रहा है। जवाब दो मैया तू ऐसी बात ना करे, एक जन्म की बात छोड़कर मैं 7 जन्म धरूंगा, फिर भी मुझ जैसा बेटा तुझ जैसी मैया नहीं मिलेगी। यशोदा बोली आज पता चल गया कि ओस से कभी प्यास नहीं बुझती है, अपने अपने ही होते हैं। लेकिन लाला हमने तुझे पाला था, कोई बात नहीं है बेटा तू चला जा, चला जा, बूढ़ी मैया तेरी रो रो करके मर जाएगी, तू नहीं रुकता है तो जा, चला जा। और यशोदा रो करके बोली लाला कि चले हैं मथुरा को भगवान और देख की जसुदा भई है, चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। श्याम तू जा रहा है, माता ताली बजा करके बोलिए एक ही बात कही श्याम, रोई की जसुदा पास में आई, बोली कृष्ण की पकड़ कलाई। रोई की यशोदा पास में आई, रोई कृष्ण की पकड़ कलाई। रोई की मैया पास में आई, बोली कृष्ण की
कंस दुष्ट ने कोई बुलायो, माँ से लाल जुदा करवायो। कंस दुष्ट ने कोई बुलायो, माँ से लाल जुदा करवायो। वाह कंस दुष्ट ने कोई बुलायो, माँ से लाल जुदा करवायो। कंस दुष्ट ने कोई बुलायो, माँ से लाल जुदा करवायो। बेटा लाला बूढ़ी माँ का करना ख्याल देख के यशोदा भई है चले। मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई है राम चले हैं। मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई है राम। आज यशोदा रो रही है, कन्हैया आगे बढ़े चरण छुए। आज वृषभान की दुलारी राधा ने माता जैसे सुना कि कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहा है। जिस प्रकार से वृक्ष को काटते हैं वो जमीन पर गिरता है, उसी प्रकार से राधा रानी चरणों पर गिर पड़ी आकर के। श्याम आपने ये भी नहीं बताया कि हम राधे तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। कन्हैया आप अच्छा नहीं कर रहे हो, हमें छोड़ करके जा रहे हो। श्याम अगर हम ये जानती कि हमें छोड़ करके चले जाओगे तो कभी तुमसे प्रेम नहीं करती कन्हैया। जो भी ऐसी जानती प्रीत करे दुख हो, नगरी निडोरे पीटती। ए जी प्रीत न करियो कोई, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जले भवराख में पापिनी ऐसी जली, जो कोयला भई न राख। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रूठे मोई, लेकिन में सो आएगो जो मैं रूठूंगी तोई। माता राधा रो करके बोली श्याम जाओ ना हमें छोड़ करके। कि माँ की ममता क्या होती है, ये यशोदा से जाकर पूछो। और प्रेमी की हालत क्या होती, प्रेमी की हालत क्या होती, ये राधा के दिल से पूछो। श्याम तो हमें छोड़ करके ना जाइए। राधा रो करके बोली कन्हैया तुम्हारे बगैर हम रो रो करके मर जाएंगे। और श्याम ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें हमारी याद नहीं आए, तुम्हें भी हमारी याद आएगी श्याम। एक कन्हैया तुम मेरे लिए रोगे। और जवाब दिया है राधा रानी ने श्याम